आने वाला हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, यही मेन चीज़ है। अगर आपको यूपीपी 2026 में एग्जाम देना है तो किस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजी तरीके से। क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इजी वाला है, कौन सा 5 सेकंड में लगने वाला है, कौन सा 10 सेकंड में लगेगा, कौन सा 15 सेकंड में लगेगा। वैसे इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि किस तरीके से आप इजी तरीके से आगे जा सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आज का है, ये 3 संख्याएं दी हैं और इनका एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ना, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है इसी का मल्टीपल होता है एलसीएम, यानी इसी का कोई ना कोई टेबल जब पढ़ते हैं तो उसी में एलसीएम आने वाला है। बाकी जो नंबर होगा ना वो इन सबसे भी कटने वाला होगा। तो अब इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालने एग्जाम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना समय दे देंगे ना, 15 20 25 30 सेकंड लग जाएगा। तो ऐसे केस में देखिए जो ये नंबर दिख रहा है 90 ना, तो ये मतलब 9 से कटने वाला पहले तो नंबर होगा, इसके अंदर भी 9 है, यहां भी कटने वाला नंबर होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, या एक और नंबर इसके अंदर में 0 दिख रहा है, 0 मतलब 10 से कटने वाला नंबर होगा, और जो एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 10 है तो ये कहीं ना कहीं एलसीएम के अंदर आना चाहिए तभी होगा, तो यही आंसर होगा। बाकी आप चाहे तो 9 से कटने वाला भी देख सकते थे, अगर मान लीजिए 10 से नहीं होता तो 9 से कटने वाला देख लेते हैं। यानी ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला था। अगर आप सही तरीके से नहीं देखेंगे तो आपके एग्जाम में आए हुए इजी क्वेश्चन को भी आप मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। जिन्होंने 2024 में पेपर दिया होगा तो उनको कहीं ना कहीं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के लेवल को भी समझिए कैसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का लेवल क्या है कि अरुण ने 800 रुपए की साइकिल खरीदी, 900 में बेच दिया। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। इसको नॉर्मली आप रेशियो बना सकते हैं सीपी और एसपी का, लिखने की जरूरत नहीं है ये कि सीपी एसपी लिखे। अब ये 4 से कट जाएगा 20 बार में, 4 से कट जाएगा 23 बार में। कितने का लाभ हुआ? 3 का 20 पे हुआ। 1/20 की वैल्यू 5, तो 3/20 की वैल्यू देखिए 3 गुणे में 5%, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 15% आ जाएगा। तो 15 आंसर होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको बस देख लेना कितना लाभ हुआ है सीपी से, बस इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन में। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है? तो एक बार चेक करते हैं। तो ये भी इजी ही दिख रहा मुझे। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम। 27 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो x वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का जो अनुपात निकालते हैं हम लोग, ये उल्टा आ जाता है। एसपी के साथ वाला सीपी के साथ और सीपी के साथ वाला एसपी के साथ होता है। ये सीपी एसपी का अनुपात है। यही अनुपात आपको अलग से दिया है कि यदि लाभ 35% है, 35% का मतलब क्या होता है? 7/20। कैसे पता चला? 5 की वैल्यू 1/20, तो 35 7 × 35 तो 7/20 हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सीपीएसपी आपका 20 से 27 होना चाहिए था। तो यहां अगर हम कंपेयर करें कि ये 20 से 27 होना चाहिए था, तो 27 बराबर 27 तो दिया है, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अगर मान लीजिए यहाँ 54 रहता तो यहाँ पे इसका 2 गुना कर लेते हैं, 40 हो जाता। तो जैसा होगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते थे कि x/27, जिनको नहीं समझ में आ रहा, और इसका अनुपात दिया था कि हाँ ये हमारे पास 20/27 है, तो ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप कंपेयर करके भी निकाल सकते थे, कॉमन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लेवल को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन एग्जाम में? ये 10 सेकंड वाला, मेरे हिसाब से तो 10 सेकंड वाले हैं। अगर ट्रेन के क्वेश्चन है तो हमेशा इजी होते हैं। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करता है। जैसे 90 दिखा था, आपके माइंड में आना चाहिए 18 से 5 बार में कटता है, 5 का 5 गुना, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो 5 का 5 गुना 25 आ जाएगा। यानी कि ये इसकी स्पीड हमारा मीटर प्रति सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब अगर ट्रेन की दूरी निकालनी हो तो 15 गुणे 25 कर लेंगे, 375 हमारे पास आ गया। कैसे गुणा किया? 25 एकम 25, 250, 25 गुणे 5 125, ऐसे भी कर लीजिए। 25 गुणे 16 जिनको पता होगा 400 होता है, तो उसमें घटा लेंगे 25, 375, ये आ गया। ये ट्रेन की लंबाई है। लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि यात्रा करने वाली ट्रेन, इसी ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? स्पीड आपको पता है। अब इसी में 600 और जुड़े, 6 3 975 हो जाएगा। 975 को अगर भाग दिया जाए 25 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये 39 आ जाएगा। कैसे? 25 का जब 40 बार गुणा होता था 1000, उसमें 1 कम कर देंगे, 1 25 कम हो जाएगा, 39 आ जाएगा। 13 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15-19 के अनुपात में पदों में घटाया जाना चाहिए कि 3 और 4 हो जाए। ऐसे केस में आप बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन होते हैं। 15 और 19 हमारे पास दिया है और हमको 3 और 4 का लाना है, लेकिन हमको इनका अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर करने के लिए हमने देखा इसका अंतर 4 का है, इसका अंतर कितने का है? 1 का है। तो इसमें भी 4 से गुणा कर देना आपको, 4 से गुणा कर लीजिए। ये वाला 12 बन गया, ये वाला 16 बन गया। अब अंतर देखिए कितने का है? 3 का। इसमें देखिए 3 का, आंसर 3 आ गया। इतना ही करना था इसमें। फिर देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको पहली क्लास में भी आपको बताया जाता है। परसेंटेज की इसमें बीच में क्लास डाली गई थी आप लोगों को, इसीलिए कि आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट बनते रहें। कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने कम होगी? तो ऐसे केस में हमने क्या बताया, हर एक क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं। n/d से कोई चीज बढ़ता है तो घटता है n/n + d से।
अब ये 125% को हम लिखते हैं 5/4, यानी 5/4 से अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो कितने से घटेगा, 5/9 से। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया। अब इसको कैसे बदलना है, 1/9 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इतना, अब बस 5 से इसमें गुणा कर लेना है, यानी ये 55.55% आ जाएगा। ये भी कॉमन था, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होंगे। एक बार कमेंट करके भी बताते रहिए आप लोग, समझ तो पा रहे हैं ना आप लोग सभी लोग, ईजी है। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। जो भी मॉक देते हैं वो सिर्फ बेसिक याद रहता है, आपकी ट्रिक भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा लगाइए, जब जब आप इसको यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना। हम ट्रिक थोड़ी नहीं बता रहे हैं, हमने कुछ ट्रिक बताया इसमें क्या कि ये ट्रिक है इसका, ये तो बेसिक कॉमन कॉन्सेप्चुअल तरीका है। यहाँ जो मैंने बताया ये भी कोई बेसिक बस कॉन्सेप्चुअल तरीका, इसी से लगाना ही होता है इसको। आपने अगर फाउंडेशन पढ़ा होगा तो इतना चीजें सीखी होंगी। ये भी बेसिक था, ये भी बेसिक है। इसमें कौन सा ट्रिक है ये कि 3 बढ़ाया गया था, ये कॉमन है, बस लगाने के तरीके को सीखना आपको। जहां क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं वहां ईजी बनाइए, ठीक है। जहां जैसे भी कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में लॉजिकल तरीका सोचते हैं कि जैसे क्वेश्चन बोला हम लंबी विधि से विभाजन से दो संख्याओं को महत्तम समापवर्तक मतलब इस तरीके से करते हैं, अंतिम विभाजक 2 होता है, क्रमिक भागफल पहले अंतिम, मतलब जो भी पूछा गया 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए। ये कहना मतलब एक क्वेश्चन को उस तरीका समझिए। जब जैसे मान लीजिए किसी संख्या में भाग देंगे तो पहली बार भाग देंगे तो 2 आएगा शेषफल, भागफल आएगा। फिर जो बचा हुआ रिमाइंडर होगा उससे जब हम भाग देते हैं दूसरे उसके भागफल में तो ये हमारे पास फिर 4 आएगा। इस तरीके से रिपीट होता है, जैसे कॉमन नंबर होते हैं ना कि अब लेकिन उसमें एक चीज समझिएगा कि पहले बार जो हमारे पास है 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। जैसे इसको सिस्टम से समझिए कि 18, मान लीजिए हम मान लेते हैं यही वाला आंसर है 18 और 40, तो हम 2 बार भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 36, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 बचा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो फिर 4 बार भाग देंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर 2 बचा है, फिर इस 4 को यहाँ ला देते हैं, ये भाग विधि वाला जो हम निकालते हैं 2 से 2 बार, और ये 4 ये 0 आ जाएगा, अंतिम विभाजक 0 आ गया। तो देखिए 2 दिख रहा, 4 दिख रहा, 2 है, आंसर तो ये आ गया। लेकिन हम करें ये तो हम भारत सभी को चेक थोड़ी नहीं करना, लेकिन अब कॉमन सेंस एग्जाम में कैसे लगाएंगे ये नहीं करना होता है। पहला वाला भागफल 2 है तो हम अपना कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, 12 का टेबल हम 16 में जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है। यहां क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए। 16 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या ये 40 है जो 2 बार जा सकता, नहीं जा सकता, तो ये गलत ये गलत। 20 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या 2 बार भाग जा सकता 24 में, नहीं। तो एक ही ऑप्शन ही था आपके पास, इसी नंबर को देख के डिसाइड कर सकते थे कौन सा वाला हो सकता है। बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते थे, इसको लगाना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब स्पीड को जोड़ देना है। 25 25 50 54, जैसे 54 दिखा तो 18 से 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15, यानी दोनों की एवरेज नहीं बोलते, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्वेश्चन में कह रहा तेज वाली रेलगाड़ी विपरीत वाले को 6 सेकंड में पार करती है, तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको पार करती है, देखिए ध्यान समझिएगा, 6 सेकंड में पार करती है, 15 छक्का 90। लेकिन इसमें 2 रेलगाड़ियां हैं ना, तो दोनों की लंबाई निकलेगी साथ में, क्योंकि इसमें एक का लंबाई नहीं निकलेगा। क्वेश्चन गलत है क्या मेरे हिसाब से, कि धीमी रेलगाड़ी वाले को सवार एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति को पार करती है, हाँ देन ओके है। अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो आंसर 15/90 बिल्कुल सही है। हमने सोचा कि रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था तो कॉमन क्वेश्चन है। देखिए ये मेंटरी लगाने वाला क्वेश्चन था। इतने रुपए की राशि 3 वर्षों 10% चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है तो मूल राशि यानी ये अमाउंट दिया है, उल्टा दे दिया लगता है क्वेश्चन में। तो कैसे निकालते हैं, 10% का मतलब 10 से 11, यही बहुत कॉमन सा, 10 से 11 10 से 11। आप चाहें तो किसी भी तरीके देखिए 1000 रुपए रहेगा तो ये 1331 हो जाएगा। अब ये 1331 की वैल्यू दिया है 53 24 0 लगा लीजिएगा, 1 है लास्ट में 4 है, 4 गुना होगा 40 भी कर सकते हैं। तो बस इसमें भी कर लीजिए वही सेम चीज, आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देख के भी लगा सकते थे। अब गुना कैसे करना यहीं से देख भी सकते थे। बाकी तो ये बहुत इजी नंबर बात है, मतलब क्वेश्चन ही इजी था तो इसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं, या कोई और अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय एस दिया हुआ है, अन्य श्रमिकों का टी है, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 है। कृषि वाले 11 हैं, अन्य वाले 1 हैं, ये कृषि वाले 1 हैं, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 12। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि जो कृषि वाले हैं इनका जो औसत है वो एस है, और अन्य वाले जो है इनका औसत है टी, और टोटल का पूछा गया, सभी का पूछा गया, इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं 11s प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे टी बराबर में 12x। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 11s प्लस टी, जैसे जीएसएम में लगाते थे 12 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला 11s ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी इजी था, ये भी बेसिक जीएसएम। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। रेलवे में कई बार आ चुका है, एसएससी में कई बार आ चुका है, यूपी पुलिस में अपने देख लिया 24 वाले में पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चनों को इलेक्शन वाली क्लास जरूर देखिएगा आप लोगों को, जो यूट्यूब पे डाला गया है, आपके बैच के अंदर में थ्योरी वाले में भी डाला गया है, कैसे रेशियो से लगाना है और कब 100 से इक्वेट करके लगाना है। ये दोनों को अगर समझ गए तो इलेक्शन के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन ने बोला कि 75% लोगों ने अपना मत डाले, इसका मतलब क्या होता है 3/4।
यानी कि 4 में से 3 लोगों ने मत डाला, ये पहला रेशियो हो गया। 2% अवैध होगा, 2% का मतलब 1/50, यानी 50 में से 1 अवैध हो गया तो डाला कितना गया, 49 डाला गया, ये हो गया हमारे पास। फिर इतने वोट मिलते हैं, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं जो कुल वैध मतों का 75%, 75% मतलब फिर से 3/4, यानी जो 4 वोट होगा तो उसका 3 मत है हमारे पास जो उसको मिलते हैं 75%। बस 4 चौके 16, 5 80, यानी ये 800, 3 गुणे 3 9, 9 9 81, 9 चौके 36 और हमारे पास 36 था और 8, ठीक है, तो ये 441 हो गई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 9261 दिया है, ये इससे 21 गुना, क्योंकि 21 का स्क्वायर है, 21 का क्यूब है, तो इसमें 21 की कमी थी, इसमें भी 21 से गुणा कर लीजिए, फिक्स आंसर है। हर बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आज से कम 6 7 8 साल, 8 साल भी नहीं बोल सकते, 12 13 सालों से आ रहा है क्वेश्चन, और यही आंसर भी हर बार अगर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन दिखेगा तो ये आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है दोबारा। अब क्यों इसको रिपीट करते हैं पता नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा, दिखने में बहुत बड़ा सा लगता है कि 250 मीटर दूरी का एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भागा होगा। बहुत कॉमन सेंस से क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो ये 2-3 सेकंड वाला है, अगर नहीं सही से लगाएंगे तो आपका ये टाइम भी बर्बाद कर सकता है। कैसे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है 250, फिर देखते हैं रिलेटिव स्पीड, इससे 4 की स्पीड ज्यादा चल रहा है, इसको 5/18 से गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर इसकी टाइम निकालेंगे, टाइम में फिर 16 से गुणा करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। वो प्रोसेस नहीं करना है। देखिए इनके स्पीड का अनुपात दिया है, चोर का और पुलिस का। चोर चलता है 16 तो ये चलता है 20, अनुपात है 4 और 5 का। ये है हमारे पास स्पीड का अनुपात है, तो डिस्टेंस का भी अनुपात यही होगा। बोलेंगे दोनों का डिस्टेंस भी चलेगा, सेम क्यों अनुपात होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। जब वो भाग रहा है वो भी भाग रहा है, दोनों साथ में भागना शुरू किए और जब तक पकड़ नहीं लेगा तब तक। तो ऐसे केस में जब चोर पुलिस वाला केस होता है, जब वो दौड़ाना स्टार्ट करता है तो उसमें टाइम कांस्टेंट होता है, तो दोनों का अनुपात सेम रहता है। यानी कि जब तक ये 4 चलेगा तब तक ये 5 चलेगा। तो इससे कितना ज्यादा चल रहा है, तो बोलेंगे एक की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 250, कैसे पता कि 250 मीटर दूरी से, तो 4 बराबर है कितना चला होगा, 1000। तो चोर कितना चला होगा, 1000, पुलिस कितना चला होगा, 1250, जिसका पूछे उसका निकाल दीजिए, तो 1000 आंसर हो जाएगा। तो इतना ही करना था, ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्रिकेटर है, अपनी 64 पारियों के एक निश्चित औसत रन बनाए और अपनी 65वीं पारी में वो बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है। इसका औसत 2 से कम हो जाता है। देखिए औसत 2 से कम होने का मतलब कि जो भी औसत रहा होगा उससे वो जो भी मतलब औसत रहा होगा सब में 2-2 की कमी की हो गई। 2 से कम होने का मतलब होगा कि जितने लोग रहे होंगे उसके अंदर में सब में 2-2 की कमी के बराबर उसने लेके आया। यानी कि देखिए पहले 64 पारी होगी, 65वीं पारी में क्या था कि 65 गुणे 2 कर देंगे, मतलब 130 रन से औसत कम हो गया उसका एक्चुअल नंबर में। मतलब 130 रन अगर वो बनाता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि उसका औसत वही रहने वाला था। तो अब 130 रन कम लाया है, इसका मतलब जो औसत 2 कम हो गया, यानी कि पहले 130 था अब 128 हो गया होगा। अब दोनों में से जो पूछ ले वो निकाल लीजिए। मतलब ये भी कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन है, सीधा सीधा निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया होगा कई बार। 10% की दर से इतना हो जाती है, यानी कि 10 से देखिए 11 कर लीजिए, 10 से 11 कर लीजिए, और कई तरीके से हो सकते हैं। 100 से 121 हो जाएगा, 121 की वैल्यू 484 है। ये सब माइंड में दिखना चाहिए, 4 गुना है, 4 गुना वाला यही होगा। तो ये 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये भी कॉमन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ठीक बोल सकते हैं कि हाँ कुछ तो करना है इसमें, कि x 12 दिनों में करता है, y क्या करता है 18 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिनों बाद y छोड़ दिया, तो इनका एलसीएम क्या ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। ये इससे 3 बार में, ये इससे 2 बार में, दोनों मिलके 5 दिनों तक काम करते हैं। देखिए 2 3 2 5 कितना दिन करते हैं, 5 दिन नहीं 4 दिन करते हैं, तो 20 काम कर लेंगे। अब बचा कितना काम इसके अंदर में, तो 16 काम भी और बचा है। फिर y ने छोड़ दिया है और x अकेले शेष कार्य पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, ठीक है। तो ये इससे अगर x ने किया हो तो 16/3 दिन, तो इसको ये लग गया 16/3 दिन, इसको ये लग गया, और प्लस शुरू में 4 दिन और था, तो 4 दिन इसको भी जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो 3 चौके 12 और 16 28/3 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि शेष कार्य पूछा जाएगा तो आंसर 16/3, पूरा कार्य पूछा जाएगा तो 16/3। तो ये जो लास्ट वाला कार्य है शुरू में भी 4 दिन काम हुआ था, दोनों को जोड़ के तब आएगा आंसर ये वाला, ठीक है। जैसा पूछा जाए उसके हिसाब से करेंगे। एक ठेकेदार है, 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुष को नियोजित करता है। 24 दिनों बाद पता चला काम का 1/3 हुआ, यानी 25 लोग जब काम किए हमारे और 24 दिनों तक किए तो कार्य 1 कार्य हुआ। मतलब 1/3 का मतलब हो गया कि 3 में से 1 कार्य हो चुका है, बचा अभी 2 कार्य और है। कितने लोग कार्य करेंगे यही पूछा होगा।
कितने अतिरिक्त अच्छा अतिरिक्त पूछा है, अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि 4 दिन पहले काम हो जाए। काम कितने दिन का बचा है? तो काम देखिए 24 दिन काम हो चुका है, 16 दिन का काम बचा है, लेकिन 4 दिन पहले करना, मतलब 12 दिन में ही पूरा करना है। 2 से 6 बार में, 6 से 4 बार में 25 100 के 100, यानी x की वैल्यू 100 है। अब पहले से 25 पुरुष थे तो हम 25 से कितना ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे 75, तो आंसर 75 होगा। कितना ज्यादा लोग थे 75, तो ये भी इजी लेवल में आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता के 20% के छूट बेचता है। 20% का छूट का मतलब 5 वाले सामान को 4 में बेचता है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए वह 10% का शुल्क भी लेता है। ये 1/5 होता है और ये वाला 1/10 होता है, यानी फिर से उसमें बढ़ा भी दिया, 10 से 11 कर दिया, यानी 50 वाले सामान को तो भी 44 रुपए में तो दे रहा है, कुछ तो डिस्काउंट दे रहा है इसने। फिर क्या बोला है, खुदरा विक्रेता इतने रुपए अधिक बचाता है। अच्छा नहीं, इतने रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि ये जो प्राइस है ना, यहां से बेच देता है ये इतने अधिक में, यानी कितना अधिक में बेचता है 4092 रुपए में, और जिससे वह 25% का लाभ अर्जित करता है। तो इसी का 25% करता होगा, इसका 25% कितना होगा, तो बोलेंगे 11 रुपए। 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 11 बराबर ये हमको ये वाली वैल्यू चाहिए ना शायद। क्या बोला गया, व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पे अंकित किया था? हाँ 25 की वैल्यू, मतलब यही निकालना। 11 की वैल्यू 4092 है, 50 की वैल्यू निकाल लीजिए। जितना बार में कटेगा गुणा कर लीजिए, 11 3 33, यहाँ 7, 11 7 77 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। 372 से गुणा करना है, इसका आधा कर लीजिए 186 तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी इजी था, लेकिन थोड़ा बेहतर था बाकी क्वेश्चनों से, मतलब बाकी अगर देखा जाए कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा सा समझना था आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्या किया, व्यापारी ने प्राइस को डिस्काउंट दिया, फिर प्राइस में बढ़ाया, तो ये 50 से 44 हो गया, लेकिन इस 44 रुपए में जो खरीदा वो क्या किया, इतना रुपए अधिक बेच दिया था। इससे कुछ तो अधिक बेचा, लेकिन क्वेश्चन बोला 25% का लाभ था, तो इसका 25% मतलब 1/4 11 होता है। 11 की वैल्यू थी, 50 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% के हानि बेचा और 1200 रुपए अधिक में बेच सकता, तो उसे 5 का लाभ होता। देखिए 20% का हानि और 5% का लाभ होता जब इतना अधिक बेचता, तो 20 हानि मतलब 80 और इधर 5, यानी 25% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1200। कैसे पता चला, इन दो, जब एक हानि एक लाभ होता दोनों को जोड़ लेते हैं, या ऐसे कॉमन सेंस लगाइए कि 100 का सामान है, पहले 80 में बिकता था, अब 105 बिक रहा, दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया, 80 और 105 का 25 की वैल्यू दिया है। किसका पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये इससे 4 गुना है, तो इसमें भी 4 गुना कर लीजिए, 48। महत्तम समापवर्तक निकालना है, दोनों अलग अलग होंगे तभी तो निकालेंगे, एक साथ रहेंगे तो नहीं होगा। देखिए दोनों में छोटा वाला नंबर होता है उसको ले लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 आ जाएगा, 3 इधर 5 है तो ये वाला ले लेंगे। देखिए जिस पे एरो बना रहा हूं वो वाला लेंगे, 5 इसमें देखिए ये वाला है तो ये वाला लेंगे, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ये और ये, यानी दोनों में जो चीज कॉमन है, जो सबसे छोटा पावर जिनका होगा वो ले लेंगे। और 5 वाला तो एक ही ऑप्शन ही दिया है, तो इसके अलावा तो ये 9 7 8 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। किसी व्यापारी अंकित मूल्य पे 20%, देखिए इसके लिए मैंने अलग से एक दिन डिस्कस किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट इससे बताए थे, आपको किसी सेट के अंदर ही बताया था मैंने कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए तो देखिए कई बार दिखता है ये क्वेश्चन आएगा 100%। ध्यान रखिएगा 8 जून से जो पेपर स्टार्ट होगा उसमें मिलेगा कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका एक तरीका है। मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके बताए थे इस क्वेश्चन को करने के कि कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिखेगा उसके हिसाब से। फिर मैंने एक क्वेश्चन और लाया था इसके अपडेटेड वर्जन एसएससी वाला क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन चेंज हुआ तो इस पे क्या बन सकता है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। डिस्काउंट देखिए 20% के छूट है, यानी 80 हो जाएगा, और 44 बढ़ा तो 144 हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना है नहीं, बस इसमें देख लीजिए कितना ज्यादा है, 64 ज्यादा है 80 पे, तो 8 से 8 बार, 8 से 10 बार, 8/10 कितना होता है 80%, कितना ज्यादा है 80% ज्यादा है। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी ने 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पे, ऊंट को 20% के हानि बेचा। यदि दोनों जानवरों का क्रय मूल्य नहीं समान मूल्य बेचता, विक्रय मूल्य बराबर है, तो सस्ते जानवर का मूल्य ज्ञात करें। दोनों खरीदा है 51 से 25 में और सस्ते वाले का मूल्य पूछा हुआ है, तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इसका कोई मतलब है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर 51 में दोनों खरीदा तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए पहला वाला मान लीजिए जो था वो 25% के लाभ पे बेचा गया हो तो 125 में, और दूसरा वाला 20 के हानि बेचा गया, मतलब ये 80 में। दोनों बराबर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से ए बी का अनुपात निकाल लीजिए, 5 से काट दीजिए 16 बार, 5 से 25 बार, एक 16 होगा एक 25 होगा। सस्ता जानवर है, 16 से कटने वाला नंबर ये है ही नहीं, तो यही
हाँ यही वाला होगा, ठीक है। 16 से कैसे कटेगा, 25 है और 100 है ना, तो नहीं कटेगा। तो यही, लेकिन चाहे तो निकाल सकते हैं। दोनों मिलके 41 होगा, 41 की वैल्यू 5125 दिया है, और लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा आएगा। अब कितना 25 गुना पे आएगा क्या, 25 नहीं हो पाएगा, तो 125 होना चाहिए या 225 होना चाहिए, और मेरे हिसाब से नहीं 125 ही होगा, 100 41 और हाँ, तो यही होना चाहिए। इसमें भी 125 से गुना कर लीजिए, 2000 सही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास कॉमन चीज़ है, वैसे तो निकाल भी सकते थे। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र का, देखिए कॉफी कौन सा, ये ब्लैंक वाला है, कॉफी 20% है, 20% आपको निकाल लेना 360, क्योंकि 360 डिग्री ही होता है पूरे सर्कल में, तो 20% बस निकाल लेना, 0 से 0 काट देगा परसेंटेज, 36 दूना 72 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके इस सेट का, और इसको देखिए अगर एग्जाम में लगाना होता तो मैक्सिमम देखिए अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर आप लगा सकते हैं सही। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे तो 20 मिनट मेरे हिसाब से, मतलब पढ़ना भी है, उसको रीचेक भी करना, गलती भी ना हो, तो मैक्सिमम समय बता रहा हूँ। वैसे लगाने के लिए तो 10 से 15 मिनट भी सफिशियंट हो सकते हैं, लेकिन सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर आप 20 मिनट के अंदर भी पूरे कर पाते हैं तो भी आप 100% सिलेक्शन के अंदर जा सकते हैं बड़े आसानी से। ट्रिक वाली क्लास अपलोड होगी आपके बैच के अंदर में, उसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ बाकी एक चीज़ और है, जो लोग अभी इस बैच के बाहर हैं, देख नहीं रहे हैं इस बैच के अंदर में, तो ये बैच आपको मिलता है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है। इसके अंदर में ये मिलेगा आपको सिपाही बैच के नाम पे, ठीक है, जिसके अंदर में आपको ये प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है। जीएस और हिंदी कहाँ से पढ़े, जीएस तो आपकी क्लास चली रही है यहाँ पे, जीएस उससे पढ़िए आप लोग कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, आर्या जीएस और हिंदी कहाँ से पढ़े, आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना बार बार, तो आप जीएस तो यहाँ पढ़ ही सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ बाकी जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहाँ पे आपको सिपाही बैच मिलेगा। अभी आपको केवल 99 रुपीज़ में मिल रहा है ये बैच, ठीक है। अगर आप 1 महीने की प्रैक्टिस में चाहते हैं, इसके अंदर 30 सेट कराए जाएंगे, 30 में आप अपने आप के लेवल को कई गुना ऊपर पा सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।